निर्मला ताई तब जब भी आती है बवाल मचा देती है। इस साल का बजट अनाउंस कर दिया है, तो इस बजट में ऐसा क्या है जो सब लोग पगला गए हैं। नंबर 1, अब हर स्कूल में कंटेंट क्रिएशन लैब ओपन होंगे। क्रिएटिव फील्ड्स, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, अब ये फील्ड सिर्फ साइड हसल नहीं है, अब तगड़े फील्ड बनेंगे। तो इस फील्ड से कुछ भी सीखना है तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। नंबर 2, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में एक छोटा सा चेंज है कि जो पहले 0% टैक्स 3 लाख तक की इनकम पर लगता था, अब वो 4 लाख तक इनकम पर लगेगा और न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स ये हैं। नंबर 3, सबसे पहले सरकार ने इस साल की इकोनॉमी को स्टेबल बताया। प्रोजेक्टेड ग्रोथ 7% है, लास्ट ईयर जो 6.4% ही थी। नंबर 4, फॉरेन ट्रैवल करो, घूमो फुल। एजुकेशन, मेडिकल पेमेंट पर TCS और भी कम कर दिया, पहले 5 से 20% था, अब वो 2% कर दिया, जिसकी वजह से बाहर पैसा भेजना, घूमना बहुत सस्ता। नंबर 5, ट्रेडिंग करने वालों की जान ही निकाल दी है, क्योंकि तुम्हारी STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से तुम लोग ट्रेडिंग करना अब बहुत महंगा एक्सपेंसिव पड़ेगा। नंबर 6, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू डायरेक्टली तुम लोग इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे। पहले जो लिमिट थी इंडिविजुअल लोगों के लिए 5%, अब वो 10% हो गई, टोटल लिमिट 24% हो गई, जिससे बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर 7, AI और सेमीकंडक्टर को तेजी से डिमांड देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसके लिए 40,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इसमें सेमीकंडक्टर सेंटर्स बनाए जाएंगे। नंबर 8, छोटे बिजनेसेस को इजीली और ज्यादा लोन्स मिलेगा, ताकि SME और माइक्रो एंटरप्राइजेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके, और इस सेल्फ रिलायंट इंडिया को 2,000 करोड़ रुपए फंड दिया गया है। नंबर 9, और भारत में ज्यादा डायबिटीज और कैंसर, तो बायो फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिला है, 10,000 करोड़ अलॉट हुए हैं, ताकि खुद की रिसर्च और मेडिसिन बना के सस्ती बेच सके और एक्सपोर्ट लीडर बन सके। नंबर 10, और जो फॉरेन कंपनीज डेटा सेंटर्स इंडिया में सेटअप करेगी, उन्हें 2047 तक टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। नंबर 11, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, क्योंकि 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स मिला है, जो इन्वेस्ट होगा रोड्स, रेलवे, हाउसिंग, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल, सीमेंट, स्टील एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा बजट में। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कितना पैसा लगाकर भारत को कितना ग्रो करती है।